हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो है आपका लेंस फार्मूला। ठीक है। लेंस फार्मूला जो है वो बेसिकली जैसे मिरर फार्मूला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। सो जो लेंस फार्मूला है बेसिकली वो ये होता है, ध्यान से सुनेंगे कि जैसे ये लेंस है, कौन सा लेंस है बोलो? दिस इज़ बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम अगर लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो ड्राइव लेंस फार्मूला। ठीक है जी, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जो है आपका वो है कि इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके। जैसे आपका मिरर फार्मूला होता है, तो मिरर फार्मूला में वो था, देखो ये सिर्फ ये फ़र्क है इसमें, यहाँ पे ये बिल्कुल मिरर फार्मूला की तरह ही है। ये तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन है बस, बाकी सारा सेम है ये, जैसे मिरर फार्मूला बिल्कुल सेम। बट इस लेंस फार्मूला इट इज ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है। ये आपका लेंस है, बट इज दिस कौन सा लेंस? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जैसे शुरू में हमने टेबल आपको शुरू में बता दिया था, ऑप्टिक्स जैसे शुरू हुई थी कि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेंसेज में आप सिंपल याद रखेंगे जो दूसरी तरफ बनेगा, जैसे इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा, इस तरफ जो इमेज बनेगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है, तो ये देखो उल्टा हो गया है। ठीक है। तो ये कैप आपने जो लगानी है यहाँ, इस कैप से लगेगा पता कि उल्टा हो गया। देखो ये ऐसे है ना ऑब्जेक्ट, तो ये बना इमेज, देखो इधर, तो ऐसा इमेज जो उल्टा होगा वो रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, शुरू में बताया मैंने। तो यहाँ देखो ये इस लेंस का फोकस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है फोकल लेंथ, ये लिखा, और फिर इसका डबल जो होता है वो 2f हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है। इधर को मार्क करिए f, और फिर ये इसका डबल हो गया 2f। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच होता है ना, तो उसका जो इमेज बनता है वो दूसरी तरफ 2f से बियॉन्ड बनता है। वो टेबल बनाया था हमने शुरू में ना, वो यही। 2f से बियॉन्ड बनेगा इमेज, और जो इमेज होगा बेसिकली वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब उसका जो साइज होगा ना वो बड़े साइज़ का होगा। ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे, तो इसमें ये रिलेशन ड्राइव करनी है कि ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस लेंस के सामने एफ और 2f के बीच रखा, तो इमेज 2f से बियॉन्ड बनेगा, तो बड़े बना और बड़े साइज़ का बनेगा। ठीक है। और यहाँ से 2 रेज चलाऊँगा मैं, देखिए एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, ऐसे मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकलती है वो डेविएट नहीं होती, वो सीधी निकल जाएगी। और दूसरी रे ये चली, यहाँ पड़ी, ये ऐसे मुड़ी। ठीक है। फोकस को कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ दोनों रेज कट करेंगी वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ऊपर की तरफ, और वो इमेज होगा आपका। ठीक है। तो ये देखिए इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ये उल्टा है, और मैग्नीफाइड का मतलब ये बड़े साइज़ का है। ठीक है। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए पहले आपने ये डायग्राम बनानी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो सारी डिस्टेंस से आपने सी से मापनी है। साइन कन्वेंशन वही है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में दी ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, और उसके अपोजिट होगी तो नेगेटिव। ठीक है। यदि मैं सी से मापता हुआ आऊँगा ना, तो यू पड़ा इधर को, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है, अपोजिट हो गया, आप मापते हुए इधर को आएंगे, इंसिडेंट रे आपकी इधर जा रही है, देखो ये इसका अपोजिट हो गया, तो यू क्या, यू हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने बताया। ठीक है। और इमेज बना, ये देखो ये तो इमेज का डिस्टेंस सी से लेके ए डैश तक कितना है, वी। ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मापने के लिए आप सी से चलेंगे, तो सी से आप इधर ही जाएंगे, तो इधर ही आपकी इंसिडेंट रेज आ रही है, तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है। सेम डायरेक्शन में आ गई तो पॉजिटिव। और फोकल लेंथ इसकी होगी प्रिंसिपल फोकस और सी के बीच की डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी राइट साइड को पड़ेगी, सी से एफ तक जाएंगे तो इधर को जाएंगे मापते हुए, और इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है, मीन एफ भी पॉजिटिव, मतलब यू होगा इसमें नेगेटिव, और वी और एफ दोनों ही क्या होंगे बोलो, पॉजिटिव। ठीक है। शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। देखो डी से सी को ज्वाइन करना है पहले तो। ठीक है। फिर बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 मिनट का काम है, ध्यान से सुनेंगे। पहली ट्रायंगल आप ढूंढो यहाँ ए डैश बी डैश सी, और दूसरी ढूंढो ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कैसे ट्रायंगल्स हैं बोलो, सिमिलर। यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है पहली का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश ये है, कहाँ देखो जरा, ए डैश बी डैश ये। ठीक है। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, ए डैश बी डैश ये है, देखो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर ए है और बेस इसका ए है, सी पहले लिखना है, सी ए डैश। ठीक है।
तो पहली का परपेंडिकुलर बटे दूसरी का परपेंडिकुलर, दूसरी कौन सी है बोलो, ए बी सी मीन्स ए बी इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस इसका सी ए है। तो परपेंडिकुलर पहली का अपॉन परपेंडिकुलर दूसरी का इज इक्वल टू बेस पहली का सी ए डैश, पहली का मतलब इसका, और दूसरी का बेस हो जाएगा सी ए, दूसरी का बेस हो जाएगा सी ए, देखो ए बी सी ए, इसका बेस होगा सी ए, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एफ को लेके ट्रायंगल लेनी है, पहले सी को लेके लिए, अब एफ को लेके लो। तो एफ को लेके ये ट्रायंगल ये बनी और ये बन जाएगी, ये बोलो नाम ए डैश बी डैश एफ, आल्सो ट्रायंगल कौन सी बताई, ए डैश बी डैश एफ, एंड दूसरी बताओ ए बी एफ आर सिमिलर, ये भी दोनों क्या है बोलो, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो। तो परपेंडिकुलर पहली का डैश बी डैश बताया मैंने, दूसरी का ए बी एफ नहीं सॉरी सी डी एफ, ये दूसरी ट्रायंगल ये देखो सी डी एफ, कौन सी ट्रायंगल है, सी डी एफ, सी हो जाएगा यहाँ सी डी, यहाँ लिख देंगे सी डी एफ, कौन सी है, सी डी एफ। तो ये इसका बेस हो जाएगा सी डी, ठीक है, सी डी एफ, ये बेस सॉरी परपेंडिकुलर इसका सी डी हो जाएगा। पहली का परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है बोलो, ए डैश बी डैश, इसका क्या है सी डी, सी डी ये ट्रायंगल है ये वाले, दूसरे वाली ये ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो बेस लो अब इनका, इसका बेस हुआ एफ ए डैश बटे, इसका बेस क्या होगा बोलो, सी एफ, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे फिगर में, तो ए डैश बी डैश अपॉन सी डी तो ए बी के इक्वल है, देखो बिल्कुल पैरेलल है, करो सी डी की जगह आप ए बी लिख सकते हो, लिख दिया। एफ ए डैश को ऐसे तोड़ो, ध्यान सुनेंगे अब, एफ ए डैश है, देखो ये इस लाइन को, इसको कैसे लिखूँ मैं, एफ ए डैश को ऐसे लिखो कि बीच में सी आए, बिकॉज ऑल डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम सी। सो इस डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, सी ए डैश माइनस सी एफ, क्या लिखेंगे, सी ए डैश माइनस सी एफ, सी ए डैश माइनस सी एफ करेंगे तो एफ ए डैश ही बचेगा, अपॉन सी एफ में सी आ ही रहा है तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर कर दो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, देखो इसकी भी एक जैसी है, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू बोलो सी ए डैश माइनस सी एफ अपॉन बट सी एफ। अब अप्लाई साइन कन्वेंशंस बताया था मैंने, सी ए डैश क्या होगा, सी ए डैश ये वाले डिस्टेंस बी, राइट साइड को पॉजिटिव बी, कन्वेंशन लगा रहा हूँ अब, सी ए माइनस यू, सी ए देखो ये सी ए मीन्स यू, ये मतलब लेफ्ट साइड को है नेगेटिव, शुरू में मैंने कन्वेंशन बता दी है, सी ए डैश दोबारा आ गया, वो बी माइनस फोकल लेंथ, सी एफ होगी फोकल लेंथ ये लिखी हुई है देखो, तो राइट साइड को पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना, माइनस पहले ही है ना, तो यहाँ फिर एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा आपके पास हाँ ब्लो जरा के बनेगा ये, हाँ ये बन जाएगा माइनस यू से कर दो इसको, तो वी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ठीक है जी। तो ये आ गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ की क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा यू पी। सो इसको हर टर्म को देखना ठीक लिखा है, सी ए डैश को बिल्कुल ठीक, वी भरा माइनस यू, ठीक है, सी ए डैश वी माइनस एफ वन एफ, ठीक है। हर टर्म के नीचे डिवाइड कर दो यू बी एफ से, यू बी एफ, हर टर्म को डिवाइड कर दो यू बी एफ से, हर टर्म को डिवाइड कर दो यू बी एफ से। अब काटो जरा, वी एफ कट गया, यू वी कट गया, यू एफ कट गया, क्या बचा वो लिखो, और ये बचा यहाँ पे बचा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस 1 अपॉन एफ, और यहाँ बचा प्लस 1 अपॉन वी, ठीक है जी। सो आप इसको पूरे को ले आओ, पूरे को ले आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको परे को ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, आ गया आपका लेंस फार्मूला। तो दिस इज योर लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, ही ड्राइव करना था ये, दिस इज रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि रियल इमेज बनाओ या वर्चुअल बनाओ, क्योंकि ये लेंस दोनों इमेज बनाता है ना,
कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें आपने शुरू में ऐसे लिखना कि सिंपल इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो ए डैश बी डैश उसका कैसा इमेज है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट ए बी का, ठीक है। और फिर काम शुरू कर देना जैसे ये किया, फिर आपने सी को डी से ज्वाइन करना है और फिर ये दो ट्राइंगल इनके ऊपर अटैक करना है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, और फिर दूसरी ये वाली है, सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, इक्वेशंस को इक्वेट करिए और साइन कन्वेंशंस लगाइए और फिर हर टर्म को यूवीएफ से डिवाइड करिए और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी आपका ये है, लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए कर लेते हैं। तो ये कौन सा इमेज बनेगा, बोलो, वर्चुअल इमेज। ये बना आपका, देखो, वर्चुअल इमेज। ये अगेन दिस इज लेंस फॉर्मूला सेम ही रहेगा, इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो, चाहे आपका लेंस कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इमेज कौन सा बना, बोलो, वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे। आप पहले कौन सी इमेज के लिए किया, रियल के लिए, फॉर्मूला सेम ही आएगा, ट्रायंगल सेम, सब कुछ सेम। शुरू करते हैं। सो इसमें देखो, ये छठा केस होता है, इसमें 6 केस होते हैं, इसमें 5 में रियल केस बनता है और लास्ट वाला केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बोलो, एफ फोकस है ये और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इमेज वर्चुअल बन जाता है। तो वर्चुअल इमेज लेंसों में सेम साइड ही बन जाता है जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गई इमेज इसका। यहाँ से 2 रेज चली है, देखो, सी से निकली, वो बिना डेविएशन के निकल गई। दूसरी ये चली, ये ऐसे डेविएट हुई, जब स्केल रख के बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। वर्चुअल इमेज के लिए आपने यहाँ डॉटर लगाना है, बैकवर्ड जब प्रोड्यूस, रियलिटी में तो इधर गई है ना, तो अब देखना पड़ेगा कि बैकवर्ड दोनों कहाँ मिली जाके, जिस पॉइंट पे मिली वहाँ अपने वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, नीचे को डॉटेड। तो ये बनेगा इमेज आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। सो ए डैश बी डैश, ये बन गया इमेज ए डैश, और इधर क्या ऊपर ये बी डैश, और ये बड़े साइज का बनेगा। तो इन फिगर ए डैश बी डैश इज दी वर्चुअल इरेक्ट, सीधा होता है ना, उल्टा नहीं बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ओके, ठीक है। ज्वाइन डी सी कर दिया। उसके बाद वही ट्रायंगल है, बोलो क्या ट्रायंगल थी पहली, ए डैश, ढूंढो यहाँ कहाँ है, ए डैश बी डैश सी, एंड दूसरी कौन सी थी, ए बी सी। कैसी है ये, बोलो, दे आर सिमिलर, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, आर सिमिलर। तो सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। बोलो क्या प्रॉपर्टी है, बोलो, हाँ, क्या बताया था मैंने, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए बी सी ट्रायंगल, ए डैश बी डैश ही है कहाँ, ढूंढो, ये देखो, ये जो दिख रही है, ये ए डैश बी डैश सी, इसका परपेंडिकुलर ये है और बेस इसका सी ए डैश है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, बोलो, हाँ, सी डी एफ, हाँ सॉरी, ए बी सी, कहाँ ए बी सी, बोलो, ए बी सी छोटी सी के अंदर है, देखो ये बी, इसका परपेंडिकुलर ए बी है और बेस इसका सी ए है। तो ए बी इसका परपेंडिकुलर और बेस लो आओ, दोनों का बेस बटा बेस, सी ए डैश, इसका बेस आ गया ये यहाँ है, ए डैश ये, और दूसरी का जो बेस है वो ये है, सी ए, दूसरी ये है सी ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आल्सो ट्राइंगल, अब एफ वाली लेनी है, सी की जगह एफ और ए बी की जगह सी डी। तो बन गया ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एंड दूसरी कौन सी ट्राइंगल है, बोलो, सी डी एफ, दे आर सिमिलर, देयरफॉर परपेंडिकुलर पहली का बटे परपेंडिकुलर दूसरी का, पहले भी किया बिल्कुल सेम, और इसका जो बेस है ए डैश बी डैश एफ, कहाँ है, बोलो, ए डैश बी डैश एफ, ये बहुत बड़ी ट्रायंगल है, देखो ये दिख रही है आपको, जहाँ कर्सर चल रहा है, ये ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो इसका जो बेस है बेसिकली वो है ए डैश एफ या एफ ए डैश, चलो एफ ए डैश अपॉन दूसरी का क्या है, सी डी एफ का बेस क्या है, सी एफ। अब एफ ए डैश को आप तोड़ दो, तो बन गया ए डैश बी डैश, सी डी को क्या बोलेंगे, ए बी, तो सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है, देखो पैरेलल है इसके और लंबाई बराबर है। एफ ए डैश को तोड़ो जरा, एफ ए डैश ये देखो, ये ए डैश है और ये वाला एफ, तो एफ ए डैश को कैसे तोड़ेंगे, बोलो, इसमें सी लाओ बीच में, सी ए डैश प्लस सी एफ, सी ए डैश प्लस सी एफ बटे सी एफ, बोलो क्या होगा, सी एफ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, एक जैसी हैं दोनों ये, तो राइट हैंड साइड इक्वेट हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 what you will get this, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what you will get this, बोलो, हाँ, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो, सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू ये वाली सारी, सी ए डैश प्लस सी एफ अपॉन वट, सी एफ। साइन कन्वेंशन लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे इधर सभी, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है,
है ना। यहाँ भी लेफ्ट साइड को और कौन पड़ा यू की तरह, वी। डिस्टेंस सारी सी से मापनी है, यू भी नेगेटिव आएगा और एफ क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही हम सी ए डैश बोलेंगे तो मीन्स वी, अब इमेज डिस्टेंस, और सी ए बोलेंगे मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और सी एफ बोलेंगे तो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, सी एफ होगा मतलब पॉजिटिव, ये बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, सी ए डैश माइनस वी, सी ए माइनस यू, सी ए डैश आगे दोबारा माइनस वी, और सी एफ एफ अपॉन एफ। ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बोलो, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू बी प्लस यू एफ। हर टर्म को डिवाइड कर दो, किससे बोला था डिवाइड करने को, मैंने बोलो यू बी एफ से, यू बी एफ से डिवाइड करते जाओ। यू बी एफ मतलब हर के नीचे लिखते जाओ, यू बी एफ का कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, बोलो क्या बचा, 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/f। हाँ यहाँ प्लस है, प्लस है यहाँ, ठीक है, प्लस यू एफ कट चुका है 1/v, तो 1/f को इधर ले आओ तो इसको ले सकते हैं 1/f, और 1/u को परे ले जाओ तो इसको आप इधर लाओ और इसको परे ले जाओ, माइनस 1/u प्लस 1/v। ये आ गया लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन। सो कभी पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि कन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज के लिए करो, बस पूछते नहीं ऐसे। आपने वर्चुअल इमेज आपकी मर्जी है, आपका पास मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप वर्चुअल इमेज के लिए भी कर सकते हो और आप रियल इमेज के लिए भी कर सकते हो। मैंने दोनों के लिए करवा दिया आपको। दिस इज दी लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने, क्या ड्राइव किया, लेंस फॉर्मूला। सो ये आ गया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस के लिए ड्राइव करेंगे। अब कॉनकेव लेंस के लिए ड्राइव करने चले हैं अब। सो कॉनकेव लेंस के लिए जो है बेसिकली वो ये है, सो 12। सो कॉनकेव लेंस वाला ये है आपका। सो कॉनकेव लेंस के लिए करेंगे अब ड्राइव। सो अभी नेक्स्ट हम करेंगे कि जो आपका कॉनकेव लेंस है उसके लिए मिरर सॉरी लेंस फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए। सो लेट अस ड्राइव इट फॉर कॉनकेव लेंस। ये आपके सामने कॉनकेव लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा बोलो, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा। ऐसा इमेज बनाता है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है, स्मॉल इन साइज। ये इसमें मेन चीज़ देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, यहाँ से 2 रेज ऑफ लाइट चली, ये फर्स्ट रे इंसिडेंट रे, ये इस तरफ डाइवर्ट कर दी इसने, ठीक है। ये इसका ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ये इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, और यहाँ से 2 रेज चली, एक तो सेंटर ऑफ इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकली, वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी ये चली बी डी, ये ऐसे डाइवर्स हो गई। यदि यहाँ फेंकूँगा मैं रे तो वो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी इधर, बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इसको तो यहाँ मिलेगी इसको आगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ये बन गया आपका अब क्या, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज इमेज। देखो ये ज़्यादा हाइट वाला ऑब्जेक्ट था ना, ये इसने छोटा कर दिया, और सेम साइड बना तो कैसा होगा बोलो, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और क्या होगा, स्मॉल इन साइज। तो दिस लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसिस कैसा इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर से साइड डिस्टेंस से मेजर करनी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया यू, इमेज आपका ये बना, यहाँ से यहाँ तक आ गया वी इमेज डिस्टेंस, और ये फोकस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस है, समझे आप। नेक्स्ट चलेंगे कि अब इसको ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, वेरी सिंपल, वो ही आपके ट्राइंगल्स हैं। बोलो पहले कौन सी ट्राइंगल थी, हाँ डी सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ट्राइंगल कौन सी थी बोलो, ए डैश बी डैश सी एंड दूसरी थी ए बी सी, ठीक है। ये कैसी हैं बोलो, सिमिलर, हाँ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर हैं तो फिर आपको बताइए कि परपेंडिकुलर फर्स्ट का ए डैश बी डैश ये वाला डिवाइडेड बाई सेकंड का परपेंडिकुलर ये वाला, और इसका बेस सी ए डैश फर्स्ट वाली का,
और दूसरी का बेस ये बहुत बड़ा है सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। आल्सो ट्राइंगल एफ वाली लो आप, कौन सी बोलो, ए डैश बी डैश एफ, और दूसरी है कौन सी, ए डैश बी डैश और सी डी एफ। ए डैश बी डैश एफ ये, और ये बनी सी डी एफ, ये भी क्या है, सिमिलर है। क्या बताया, ट्राइंगल कौन सी, ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल बोलो कौन सी, सी डी एफ। आर कैसे बोलो, सिमिलर। यदि वो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो फिर इसका परपेंडिकुलर वो ये बार बार ए डैश बी डैश अपॉन दूसरी का सी डी है, और इसका जो बेस होगा वो होगा हाँ सी ए डैश, ए डैश बी डैश एफ है यहाँ पे एफ, इसका बेस हो जाएगा, हाँ बोलो क्या होगा इसका बेस, ए डैश सी या एफ ए डैश। ठीक है, अपॉन इसका बेस हो जाएगा सी डी एफ का बेस हो जाएगा सी एफ, ये आ गया। अब एफ ए डैश में यहाँ सी नहीं आ रहा है तो सी लाओ यहाँ, तो एफ ए डैश को कैसे आप तोड़ेंगे बोलो, एफ ए डैश हो जाएगा, हाँ बोलो सी एफ माइनस सी ए डैश, हो जाएगा सी एफ माइनस सी ए डैश अपॉन सी एफ, तो ये बन गया ए डैश बी डैश, और सी डी जो है बेसिकली वो इक्वल है ए बी के, सो ये आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड जैसी है, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो, सो बन गया सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी एफ माइनस सी ए डैश अपॉन बट सी एफ। साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो मैंने बताया बार बार कि इंसिडेंट रे ये जा रही है, देखो ये दिख रही है आपको ये, ठीक है, इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट से राइट, ये चल रही है देखो, और सारी डिस्टेंस से मापनी है सी से, तो सी से आप चलेंगे मापते हो तो इधर को चलेंगे तो अपोजिट हो जाएंगे, तो सारी डिस्टेंस से इधर को ही तो है, इसका सारी ही नेगेटिव। सी ए डैश बोला, सी ए डैश देखो कितना है, सी ए डैश होगी माइनस बी हो जाएगी, सी ए बोला तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मिस डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, माइनस यू हो जाएगा। सी एफ बोला तो कॉनकेव लेंस है माइनस एफ, इसकी फोकल लेंथ माइनस एफ माइनस, और आगे फिर माइनस बी अपॉन सी एफ अगेन माइनस एफ। नाउ सॉल्व इट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बनेगा आपके पास v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस बी अपॉन माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू बी। हर टर्म को डिवाइड करो किससे बोलो, यू वी एफ से, हर टर्म के नीचे क्या लिख दो, वी यू बी एफ, यू बी एफ, देखते हैं क्या बचता है, कैंसिल, वी एफ कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, यू एफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, माइनस 1 अपॉन वी, और आपके पास भाई यू वी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एफ, तो आपने इस माइनस 1 अपॉन बी को ले जाओ परे को, तो ये आ गया 1 अपॉन एफ, ये इधर को चला जाएगा इधर, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू, वहाँ परे पहले ही है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया देखो मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला, तो ये आ सकता है लेंस फार्मूला आपका, समझे। सो लेंस चाहे कन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, लेंस फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। सो ये था, क्या था ये बोलो, लेंस इक्वेशन, या क्या बोलते हैं इसको बोलो, लेंस फार्मूला फॉर विच लेंस, और कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस के केस में यही हमेशा कैसा इमेज बनाता है बोलो, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। सो आगे चलते हैं, सो ये बन गया नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। सो अब हम करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन, डिफाइन इट, पहले मिरर में भी हमने इसको स्टडी किया है। लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल एम, एंड इट इज सिंपली इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज आई, वेयर आई जो है वो क्या है बोलो, हाइट ऑफ इमेज, या क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज ओ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये सामने आपका रियल इमेज के लिए कर लेंगे, रियल इमेज के लिए हम करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस, किसी के लिए भी निकाल लो, 3 डायग्राम में बनाई हमने पीछे, उन तीनों में से किसी एक के लिए भी निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, किसी के लिए भी निकाल लो, ठीक है। सो डायग्राम बन गई, ये सी को डी से ज्वाइन कर दिया, तो कौन सी पहला स्टेप क्या था बोलो, पहला स्टेप था कि जो ट्राइंगल कौन सी थी बोलो, ए डैश बी डैश जी एंड ए बी सी आर क्या थी बोलो, सिमिलर ट्राइंगल्स थी। यदि ये सिमिलर ट्राइंगल्स थी
तो फिर पहली का परपेंडिकुलर वही बार बार, हाँ, बटे दूसरी का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पहली का बेस सी ए डैश अपॉन दूसरी का सी ए डैश। ये देखो ये है ए डैश इधर और ये बी डैश है, ये आपका इमेज है उल्टा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब एफ और टू एफ के बीच होगा ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो इमेज टू एफ से बियॉन्ड बनेगा, टू एफ से परे बनेगा और वो बड़े साइज़ का होगा और उल्टा होगा, तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज है ये, ठीक है। जो इस लेंस ने प्रोड्यूस किया, कौन सा लेंस था ये बोलो, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सो ट्रायंगल्स देख लेते हैं ए बी सी, ये देखो ये ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी डैश, ये बहुत बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका ये है, इसका बेस ये है दिख रहा है आपको और इसका बेस ये है दूसरी का, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, ये पहली का है ये दूसरी का है, पहली का है दूसरी का, ठीक है। अब आप साइन कन्वेंशंस लगा दो, क्या लगा दो, अप्लाई साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यू तो नेगेटिव होगा और ये जो है ना आई, बेसिकली ये साइज ऑफ इमेज है, मतलब ए डैश बी डैश है ये, ठीक है। और ये साइज ऑफ या साइज या हाइट की बात है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ए बी है। तो यहाँ देखो बड़े ध्यान से, आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को है तो पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव हो, और प्रिंसिपल एक्सिस से यदि नीचे होगी कि डिस्टेंस कोई और परपेंडिकुलर होगी उसके, वो नेगेटिव लेनी है, तो ए डैश बी डैश जो है वो माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो यहाँ पुट करिए माइनस आई अपॉन ए बी मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर को परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव लेना है, ओ सी ए डैश को देखो जरा, लेफ्ट साइड को राइट साइड को देखो, इधर को है, तो इसको मापने के लिए सी से चलना पड़ेगा, तो आप इधर जाएंगे मापते हुए, इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है पॉजिटिव, तो ये भी आ गया और ये पॉजिटिव आ गया मतलब, ठीक है। और सी ए जो सी से मापते हुए इसका आपको इधर को जाएंगे और इंसिडेंट रे इधर को है, मतलब ये राइट टू लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट है तो अपोजिट हो गया, यू इज ऑलवेज नेगेटिव इन ऑप्टिक्स, मैंने बताया था, ठीक है। सो ये आ गया माइनस यू, ठीक है जी। माइनस माइनस कट जाएंगे तो आई अपॉन ओ क्या बचेगा बोलो, वी अपॉन यू, ठीक है जी। आई अपॉन ओ जो होता है वो एम होता है, ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, तो ये फॉर्मूला नहीं आपने भूलना है, ये आ गया, ठीक है। मतलब मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला ये था, देखो मिरर्स के लिए थोड़ा सा इसको देखो ना, थोड़ा कंपैरिजन करो। मिरर में 1/u प्लस क्या था भाई, 1/b इज इक्वल टू क्या था बोलो, 1/f, ये मिरर फॉर्मूला था, और उसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या आई थी, -v/u, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ लेंसेज में आपका जो लेंस फार्मूला है या लेंस इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। मतलब फ़र्क क्या हुआ देखो, यहाँ ये था कोई माइनस नहीं था, यहाँ माइनस आ गया, और इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन में माइनस था मिरर्स में ना, और लेंस में क्या हुआ बेसिकली, लेंस में माइनस अदला बदली हो गई, ये वाला माइनस उठ के यहाँ आ गया बस, ये आ गया, यहाँ से गायब हो गया, देखो ये गायब, तो ये फ़र्क है, ठीक है। सो ये थी लीनियर मैग्नीफिकेशन, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हम न्यूमेरिकल, इसके ऊपर अभी जो किया ये न्यूमेरिकल देखिए जरा ध्यान से, सिंपल है। सो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल, तो इसमें अभी जो किया कन्वेक्स लेंस है, बोलो फोकल लेंथ कितना है, ये है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है ना, तो जैसे चलो इसको थोड़ा बाद में आता हूँ, पहले चलो अच्छा इतना यार, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लेते हैं पॉजिटिव, अभी बताऊंगा, और कॉनकेव लेंस होगा तो नेगेटिव, से कन्वेक्स के लिए होगी और कॉनकेव के लिए हम लेते हैं नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे आपका लेंस हो, एक्स लग गया उसके साथ तो वो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, ए वी ई एव लग गया तो नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, यहाँ कितनी है फोकल लेंथ, पढ़ो जरा न्यूमेरिकल 10 सेंटीमीटर, तो एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 हो गया इधर, ठीक है। और इमेज प्रोड्यूस करता है ये किसी ऑब्जेक्ट का, जिस हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ओ मैं बता रहा था भाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये रखा आपने ऑब्जेक्ट, तो दूसरी तरफ इसने कितनी डिस्टेंस पे जाके इमेज प्रोड्यूस किया, ऑन दी अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, ये रखा है इसके सामने ऑब्जेक्ट, ये बना इसका इमेज दूसरी तरफ, और कितने दूर बना यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर, तो ये जो आपका वी है बेसिकली ये कितना आ गया बोलो 25 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। क्या क्या निकालना है, 3 चीज़ें दी हैं सिर्फ, ये तो दिया है आपको फोकल लेंथ, और दूसरा दिया है आपको एक फोकल लेंथ दिया है, दूसरा दिया है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है,
और तीसरा दिया है आपको कि इमेज दूसरी तरफ बना तो कितने दूर बना जाके 25 सेंटीमीटर, समझे। सो आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब यू गायब है, यू निकालना है, ये देखो। और फिर आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज आई निकालना है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन अभी बताया, आई पॉन ओ होता है या या वी पॉन यू होता है, ये तीन चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो एफ गिवन, वी गिवन, यू निकालना है। एफ और वी दिए हो तो यू निकाल दो, लेंस इक्वेशन लगाएंगे भी, ठीक है, लगा दिए। और यहाँ दो चीज़ें गिवन है, एफ है गिवन और वी गिवन है, मतलब ये गिवन है और ये गिवन है, तो यू निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। सो ये आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1/v इसको उरे ले आए, इसको परे ले गए, ठीक है। और फिर यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ से उल्टा किया, फिर यू आ जाएगा, ठीक है। एफ़ की वैल्यू पुट करो, वी की वैल्यू पुट करो, एफ इज़ 10 है, लिख दिया 10, वी इज़ 25, ये लिख दिया सारा। तो सॉल्व करके ये नेगेटिव साइन खुद आएगा, क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो -16.67 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई है यू, ठीक है जी, जो आई -16.6 सेंटीमीटर। मतलब जो चीज़ें दी हैं ना उनके ऊपर कन्वेंशन खुद लगानी है। मान लो यहाँ आपका लेंस होता, सपोज मान लो यहाँ कॉन्केव लेंस होता तो यहाँ एफ के लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ या कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, कन्वेंशन, ठीक है। सो उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू निकल गया। अब निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज में यू टू फाइंड आई, तो आई वन हो गया, बताया मैंने, लीनियर मैग्नीफिकेशन वी वन यू आता है उसका आंसर। तो आई निकाल दो यहाँ से, वी की वैल्यू पुट करो 25, ये दी हुई थी, यू की आपने अभी निकाली, ये पुट कर दी। और जो हाइट इमेज की या साइज, हाइट नहीं सॉरी, ये हाइट या साइज ऑब्जेक्ट का हो गया, पुट कर दो 4। सॉल्व करो, लगभग ये 5 पॉइंट समथिंग, लगभग 6 के आसपास आ जाएगा। तो इमेज के साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, नीचे को है, इसलिए नेगेटिव साइन खुद आ रहा है। ये लगभग आपका आ गया -6। और फिर दूसरा भी आ गया, हाइट हो गई। तीसरा पूछा लीनियर मैग्नीफिकेशन, आई पॉन ओ से निकाल लो या वी पॉन यू से निकाल लो, इससे हम निकाल सकते हो वी पॉन यू से भी, ठीक है, बिकॉज जो वी हम 25 भरेंगे और यू जो है वो नेगेटिव भरेंगे 16.67। सो आई पॉन ओ से निकाल लो, आई 6 आ गया, 4 आ गया, आई आपने भी निकाला है 6, ठीक है। और ये 6 नहीं भरेंगे, जो भी है नेगेटिव है तो नेगेटिव भरेंगे, ये -6 और पॉन 4, ठीक है जी। और ये आ जाएगा, देखो ये, तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होती है वो रियल इमेज की हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा 1.5। मैग्नीफिकेशन 1.5 आने का मतलब है कि 1.5 गुना ज़्यादा साइज है इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, आगे चलेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आपका वो हम थोड़ा सा करेंगे कि ये ठीक है, चलो इसके बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो इसमें सिंपल है कि यदि मैं आपको बनाऊँ, ये कौन सा लेंस है, देखो ये कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, ये है कॉन्केव। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। इसके ऊपर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो कैसा बीम आता है वहाँ से, कैसा आता है वहाँ से बीम, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो बीम आता है पैरेलल, ठीक है। सो क्या करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट के ऊपर ऐसे कन्वर्ज कर देगा रेज को, ऐसे, ठीक है। सो ये जहाँ ये कन्वर्ज करेगा वो होता है इसका फोकस, ठीक है। और यदि इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगा तो ये ऐसे करता है, देखो, तो ये करेगा, ठीक है। ये डाइवर्स करता है रेज को, ऐसे 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 पड़ी, ऐसे जाएगी इधर को, ठीक है। और जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ना रेज को, ऐसे स्केल रख के इधर गई ये, सो ये एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, फिर ये इसको बोलते हैं फोकस, इसका सी है ऑप्टिकल सेंटर। तो सी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ भी सी और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ। ये बता रहा था मैं कि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, हमेशा रेज को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्स करता है, ऐसे गई और ऐसे मिल जाएंगी जाके, ऐसे गई
ऐसे जा रही थी, ऐसे मिल गई, ठीक है, ये हो गया कन्वर्स, ठीक है। और नीचे वाला क्या करता है, ऐसे गई, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, समझे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। और इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, बोलो, कन्वर्जिंग लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा लेंस था, बोलो, कॉन्केव, नीचे वाला, इसको वो डाइवर्स कर रहा है, इसको ऐसे जा रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, डाइवर्स हो गई। सो यदि ये डाइवर्ज हो गई तो फिर इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ये ठीक है जी। तो पावर होती है बेसिकली, पावर ऑफ ए लेंस इज सिंपली द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो इसके ऊपर लाइट रेज गिर रही हैं, जो भी इसके ऊपर लाइट रेज फॉल कर रही हैं, ठीक है, उनको कन्वर्स और डाइवर्स करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ ए लेंस जो मेजर करेंगे वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, नहीं भूलना है आपने, ठीक है। सो इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर का जो यूनिट होता है एसआई में, वो होता है डायोप्टर। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसको हमने चश्मा लगाना है तो कितनी 1.5 कितना है ऐसे पूछते हैं ना, तो 1.5 डायोप्टर होता है, वो साथ में शब्द होता है, यूनिट है पावर का। सो इसका यूनिट होता है, वो होता है डायोप्टर, DIOPTR, ठीक है। और डायोप्टर को लिखते हैं कैपिटल D, तो लिख दो यहाँ पे, तो बन गया, क्योंकि P इक्वल टू 1/F होता है ना, तो इसे लिखेंगे 1 डायोप्टर एंड 1 फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे, फिर SI में मीटर में, तो बन गया पर मीटर, ठीक है। सो डिफाइन करो 1 डायोप्टर पावर। डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर क्या हो जाएगी, बोलो, पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। सो पावर ऑफ लेंस कब होगी, बोलो, पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ कितनी होगी, बोलो, 1 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो रखें ध्यान। और यदि CGS में पूछेगा कोई यूनिट तो फिर यहाँ सेंटीमीटर भर दो, नाम नहीं है उसका स्पेशल, फिर तो CGS में यूनिट हो जाएगा उसका पर सेंटीमीटर पावर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं फोकल लेंथ मीटर में तो होती नहीं, फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में दी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, यदि फोकल लेंथ होती है यहाँ सेंटीमीटर में दी होती है, तो फिर आपको यहाँ यूनिट तो डायोप्टर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा यूनिट ही है। सो यदि आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर हो जाएगी, हाँ, तो यहाँ सेंटी लगाना पड़ेगा। सेंटी क्या होता है, सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ना यहाँ। तो यदि मैं इसको 1 सेंटीमीटर लिखूँगा, ठीक है, तो फिर C लगाना पड़ेगा, C 1/100 होता है, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 ऊपर चला गया, तो नीचे जो F है बेसिकली, ये F किस में है, फिर सेंटीमीटर में, F किस में है, सेंटीमीटर में। तो यदि F आपका सेंटीमीटर में दिया हो तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, 100/F, और यूनिट क्या रहेगा, यूनिट जो है इसका डायोप्टर, ठीक है। तो ये रखें ध्यान। तो यदि जैसे किसी ने बोला कि जी 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, मान लेते हैं कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यदि इतनी है तो पावर बताओ कितनी होगी, तो पावर तो डायोप्टर में लिखनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में दी है आपको, फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में दी है ना, तो फिर पावर का फॉर्मूला होता है 100/F। F कितना है, 20, तो ये बन गया 5, लेकिन यूनिट क्या रहेगा, डायोप्टर, ये रखें ध्यान, ठीक है। मतलब आपको जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में ही दी होगी, तो आपको 1/F नहीं लिखना है, आपको लिखना है 100/F। 100/F कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है मान लो, तो आपने F क्या लेना है, पॉजिटिव, बताया था मैंने अभी। ये देखो, इधर देखो, ये C और F है ना, तो ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है और डिस्टेंस C से मापनी है F तक, ये F जो मापनी है, तो इधर 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 को जाएंगे मापते हुए। तो इंसिडेंट रे और जिस तरफ आप जा रहे हैं इसको मेजर करते हुए, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो F क्या आएगा, पॉजिटिव। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का F क्या होता है, पॉजिटिव। तो पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पावर 1/F होती है। और कॉन्केव लेंस में देखो, ध्यान सुनेंगे, देखो इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जा रही है ये, ठीक है, वो तो लेफ्ट से राइट ही जा रही है, लेकिन इसका फोकस लेफ्ट साइड को पड़ा, तो इसका मतलब इसको मेजर करने के लिए C से आप इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे ना, इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गए। देखो ये अपोजिट नहीं हो गए, ठीक है, तो अपोजिट हो गए। यदि यहाँ आप अपोजिट हो गए, देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और इस F को मापना है, तो C से आप इधर को आएंगे, तो अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए मीन्स F क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है किस लेंस की, कॉन्केव लेंस की या डाइवर्जिंग लेंस की, तो पावर भी क्या हो जाएगी उसकी, नेगेटिव। जैसे इस क्वेश्चन में मान लो ये कॉन्केव लेंस होता, तो वो लिखेगा पावर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, वो नहीं लगाएगा खुद माइनस, वो आपने लगाना है फिर।
तो फिर आपने यहाँ यदि ये तो कॉन्केव लेंस है तो फिर आप यहाँ वो लिखेगा वो 20, तो आपने जब सॉल्व करना तो F = क्या लेना पड़ेगा -20, क्योंकि मैंने बताया न्यूमेरिकल करने के लिए कन्वेंशन जो गिवन डाटा होगा उसके ऊपर कन्वेंशंस लगानी हैं और फिर पुट करना है वो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर -5 डायोप्टर आ जाएगा आंसर, यदि ये कॉन्केव लेंस होगा तो। कन्वेक्स होगा तो +5D आएगा। ठीक है, मतलब आपने सीखा कि कन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ और पावर क्या लेनी है, पॉजिटिव, और यदि होगा कॉन्केव लेंस तो क्या लेनी है, नेगेटिव। कौन लेनी है, नेगेटिव, फोकल लेंथ एंड पावर। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ये था ध्यान से सुनेंगे इसको। ये है आपका इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, तो इक्विवेलेंट लेंस जो है बेसिकली इधर देखेंगे ध्यान से, और इक्विवेलेंट लेंस होता है कि ऐसा लेंस जो वो वही काम करे जो दो लेंसों ने मिल के करा ना। ये जैसे यहाँ देखो सामने दो लेंस देखिए, इक्विवेलेंट लेंस, इट इज दैट लेंस विच प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट एज इज प्रोड्यूस्ड बाई 2 लेंसेज या 3 लेंसेज जो आपस में ज्वाइन करें। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इन जैसे कंबाइन करेंगे दो लेंसेज को, तो उनको कंबाइन करने के बाद एक लेंस बन जाएगा उस नया, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, और वो वही काम करेगा जो इन दोनों ने या तीनों ने मिलके किया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंस वो होता है। जैसे मैंने यहाँ कन्वेक्स लेंस ले लिए, दोनों ज्वाइन कर दिए आपस में, लेंस L1 है, कौन सा है इधर को L2, ध्यान लगाएंगे। इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसकी कितनी है बोलो, F2। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देना, रख दिया। ठीक है, इससे रेज ऑफ लाइट चलेंगी, ये चली इंसिडेंट रे, इसने इसको मोड़ दिया देखो, दूसरा भी प्रेजेंट नहीं है मान लो, तो ये रे कहाँ मिली, प्रिंसिपल एक्सिस को जाके यहाँ मिली है, तो ये बना इमेज जो पहले लेंस ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये रियल इमेज है, और ये दूसरी तरफ बना I'। ठीक है जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो बताइए आपको, U ले लेना है, और इस लेंस ने जो प्रोड्यूस किया इमेज वो I' है, पहले ने L1 ने। ठीक है, I' है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लेना है, कुछ भी ले लो, V' ले लिया, इमेज डिस्टेंस पहले लेंस के लिए। तो पहले लेंस ने इमेज बनाया, अब दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे के लिए ये देखो, ये इमेज था ना, दूसरे के लिए इंसिडेंट रे ये है, अब ये बेंड करेगा इसको, ये कर दी इसको, इधर को, तो फाइनल इमेज बना I। ठीक है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए जो रियलिटी वाला ऑब्जेक्ट नहीं है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो I इज़ द फाइनल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट I'। समझे क्या बोला, I इज़ द फाइनल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट I'। ठीक है, सो फाइनली जो इमेज प्रोड्यूस किया है वो इस लेंस ने किया है, L2 ने, तो इसका डिस्टेंस ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेना पड़ेगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 है, इसका C1 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल डिस्टेंस भी हो गया। लेकिन एक चीज़ और मानेंगे कि ये थिन लेंसेज हैं दोनों, ये सपोज करूँगा मैं थिन लेंसेज हैं, तो यदि ये C1I' डिस्टेंस है तो इसको आप C2I' ले सकते हैं, क्योंकि C1 C2 पे पड़ जाएगा फिर। समझे, तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और अब आप लिखेंगे कि अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने इन दोनों लेंसों के लिए लेंस इक्वेशन लगानी है। तो लेंस L1 के लिए लेंस इक्वेशन लगा दो, लग गई, -1/u प्लस इमेज डिस्टेंस पहले लेंस के लिए कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक V', तो V' लिख दिया यहाँ, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, पहले वाले की F1 लिख दिया। दूसरे लेंस के लिए लेंस इक्वेशन लगा दी। दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो जो पहले के लिए इमेज डिस्टेंस थी वो बन जाएगी, तो पहले के लिए दूसरे के लिए यानी इंसिडेंट रे, देखो ये, तो ये डिस्टेंस यहाँ देखना पड़ेगा ये, तो यहाँ से, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक V' है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक V' ही होगा, क्यों, क्योंकि लेंसेज कैसे हैं, थिन हैं, तो C1I' को आप बोल सकते हैं C2I'। तो जो दूसरे लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस था, सॉरी जो पहले लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस था वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, लगा पता, तो ये बन गया आपको -1/u की जगह क्या लिखना पड़ेगा, V'। और फिर दूसरे लेंस जो फाइनली इमेज प्रोड्यूस किया वो कहाँ किया, I पे, तो C2I को क्या बोलेंगे, V लिख दिया, V इमेज डिस्टेंस, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ F2 है, तो 1/f2। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट हैंड साइड ऐड होगी। समझे, तो अब आप देखेंगे कि ये तो इन दो लेंसों ने काम कर दिया आप। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो एक इक्विवेलेंट लेंस बना वो भी वही करेगा जो इन दोनों ने मिलके किया। तो मान लो उसकी फोकल लेंथ कितनी है बोलो, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट लेंस, तो वो यदि वो ही करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन उसकी फोकल लेंथ कितनी मानी हुई है 1/f, तो राइट हैंड साइड में 1/f हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 है, और ये इक्वेशन का यहाँ देखो ये 4 है। 3 और 4 से क्या लग रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दो, तो ये बन गया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये आ गया। सो यदि यहाँ f निकालना है तो आपको पता है ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा, LCM लेके उल्टा करो, ये आ जाएगा।
तो ये होती है 2 लेंस हैं यदि, तो फिर आपने सीधी ये याद रख लेनी। 3 है तो फिर आपने यहाँ 3 तक चले जाना, प्लस 1/f3 का बनाया। ठीक है जी। सो ये था। तो इस फॉर्मूले को नहीं भूलें कि जब 2 लेंसों को आपस में ज्वाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है, 2 या 3 जो भी हैं। 3 होंगे तो मैंने बोला 1/f3, 4 होंगे तो 1/f4 एंड सो ऑन करते जाना है। ठीक है। सो ये है बोलने का मतलब। सो इसका मतलब ये चीज़ नहीं बोलना। और यदि इसी चीज़ को पावर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, पावर होता है। तो पी हो गया 1/f क्या होता है, पी। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो इसके ऊपर फिर दिस इज कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके ऊपर फिर ये एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है ये। ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है। सो आप देखें यहाँ यदि, तो ये है आपका न्यूमेरिकल। ये आप देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान लगाएं। यहाँ दिया है आपको ये, ठीक है। कितने लेंस दिए हुए हैं, 2 लेंस। बोलो पहला कौन सा है, कॉनकेव। कितनी है फोकल लेंथ, 20। तो मैंने बोला कि 20 है तो फिर -20 लेनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। एंड दूसरा कौन सा, बोलो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की कितनी दी हुई है, F2 10 दी हुई है, वे 10 प्लस 10 लेनी है। ठीक है जी, ये लिखा देखो। और फिर दे आर ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ज्वाइन कर दिया। पहले वाला कॉनकेव है, ये वाला, ये, और दूसरे वाला कॉन्वेक्स है, ये L1 L2 बोल दिया इनको। जो भी आर्टिकल पढ़ा हमने उसके ऊपर है क्वेश्चन। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। यदि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपने निकालनी है तो फिर फॉर्मूला बोल दो फटाफट। मान लो F है, लिख दी मैंने। मान लो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है, बोलो F है। सो 1/f इज इक्वल टू क्या बताया था, 1/f1 प्लस 1/f2। F निकाल दो। अब यहाँ जरा इस साइन का ध्यान रखें, बिकॉज ये पहला लेंस हुआ वो कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। देखो F1 की जगह नेगेटिव है। तो सॉल्व करके आपका प्लस आया 20 सेंटीमीटर यहाँ। ठीक है, प्लस आ गया है। इसका मतलब इन दोनों लेंसों को जब कंबाइन किया तो एक नया इक्विवेलेंट लेंस बना। तो वो जो इक्विवेलेंट लेंस बना वो कैसे बिहेव करेगा, वो यहाँ साइन दिखा देगा। पॉजिटिव साइन आया ना, पॉजिटिव साइन क्या होता है, कौन सा लेंस होता है फिर, वो कॉन्वेक्स लेंस। तो जो इन दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। सो ये तो ये लिख दिया मैंने कि इक्विवेलेंट लेंस जो है दैट विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सो ये आ गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई। नेचर ऑफ लेंस मीन्स बताना आपने कि कॉनकेव बनेगा वो कि कन्वेक्स बनेगा जो इक्विवेलेंट बनेगा। तो मैंने बता दिया, फोकल लेंथ का साइन देख के आप बता सकते हो कि ये कन्वेक्स लेंस बनेगा। द इक्विवेलेंट लेंस विल बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस। वो आ गया नेचर। नेचर का मतलब आपने बताना है कि कन्वेक्स बनेगा कि कॉनकेव बनेगा। और नेक्स्ट है पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस की हमने फोकल लेंथ तो निकाल दी है। ये पावर क्या होती है, मैंने बोला फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में लेते हैं तो पावर होती है 100/f। और ये डी का मतलब डायोप्टर यूनिट है, वो ऐसा यूनिट का नाम है डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है, और लिखते हैं इसको ऐसे स्मॉल डी। सो ये आगे देखो 100/f यदि सेंटीमीटर में है तो 100/25 डायोप्टर आंसर है। समझे। सो ये था बोलने का मतलब। सो जैसे हम बोलते हैं कि जी आपको लगना है, क्या लगना है, आंखों में चश्मा लगना है, तो जो आप बोलते हैं ना नंबर, वो नंबर बेसिकली जैसे ये आ गया यहाँ 5, वो होता है जैसे बोल रही यहाँ आंसर आ गया। मान लो आपको ये जो फोकल लेंथ है वो है ये, जैसे मैंने बोला कि 50 सेंटीमीटर है, तो ये आगे देखो ये कितना आ जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी आएगी, पावर आ जाएगी कितनी, 2 डायोप्टर। तो हम बोलेंगे उसको लगेगा कितने कितने कितना कितना +2 कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, जिसकी पावर कितनी डायोप्टर होगी, 2 डायोप्टर। तो ये चश्मे का जो नंबर है बेसिकली वो आपने अब ध्यान रखना है कि उसके साथ यूनिट जरूर बोलना है। बेसिकली वो डायोप्टर की बात हो रही है कि इतने डायोप्टर का चश्मा लगेगा। और यदि पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी उसकी तो होगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स होगा। और यदि उसकी नेगेटिव होगी फोकल लेंथ तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉनकेव। ठीक है जी, ठीक है। तो आपको पता है वो आइज़ के डिफेक्ट्स होते हैं ना, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मायोपिया को ठीक करना है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। तो कितनी कितनी पावर का लगाएंगे,
तो वो पॉजिटिव होगा ना उसका फोकल लेंथ और पावर, वो जैसे 2 डायोप्टर 1.5 डायोप्टर प्लस। और यदि किसी को मायोपिया हो गया, मायोपिया में क्या होता है, नज़दीक वाली चीज़ें अच्छी दिखती हैं, दूर वाली अच्छी नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर वाली अच्छी दिखेंगी, नज़दीक वाली अच्छी नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया ठीक होता है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो उसको आपको फिर फोकल लेंथ बतानी पड़ेगी उस लेंस की, आइज़ चेक करवा के कि जी कितनी कितनी डायोप्टर का मैं चश्मा पहनूँ। पॉजिटिव होगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस है, और वो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, आपको दूर वाली चीज़ें तो ठीक दिख रही है, नज़दीक वाली नहीं दिख रही हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा के वो ठीक हो जाती है। कौन सा रोग है, कौन सा डिफेक्ट आएगा जो कॉन्वेक्स लेंस लगा के ठीक होता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और कॉन्केव लेंस लगा के मायोपिया ठीक हो जाता है। मायोपिया में नज़दीक वाली चीज़ें अच्छी दिखेंगी, दूर वाली अच्छी नहीं दिखेंगी, और उसको करेक्ट करना है तो फिर आपको कौन सा लेंस वियर करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस, और उसकी फोकल लेंथ और पावर क्या होगी, नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव, रखें ध्यान। ठीक है, फिर भी आज के लिए इतना ही। ओके देन।